आज जो एकनाथ शिंदे का विरोध कर रहे हैं या एकनाथ शिंदे जिनके खिलाफ दिखाई देते हैं, वो एक जमाने में एकनाथ शिंदे के मित्र भी थे, साथी भी थे। दरअसल एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे या महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे थे। उस समय पे उन्हें उद्धव ठाकरे का सेकंड इन कमांड भी कहा जाता था, सेनापति के तौर पर देखा जाता था। ठाणे में उनकी पकड़ थी, लेकिन जैसे जैसे उद्धव ठाकरे के बजाय उन्होंने कार्यकर्ताओं से मेलजोल शुरू किया, एकनाथ शिंदे की पार्टी पर पकड़ मजबूत हो गई। विधायक भी उनके ज्यादा करीब थे। कहा जाता उद्धव ठाकरे के नजदीक विधायक नहीं जा पाते थे, एक्सेस बहुत आसान नहीं था और इसका बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे को मिला। वो इन तमाम विधायकों का भरोसा जीतने में कामयाब हुए। यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में भी एकनाथ शिंदे काफी महत्वपूर्ण थे। इस सरकार में कई जितने जो मंत्री थे उनको लेकर एकनाथ शिंदे अब जो कदम उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ने पुराने साथियों पर बड़े कदम उठाए हैं, कठोर कदम उठाए हैं, कहना गलत नहीं होगा। दरअसल खबर ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने 25 नेताओं की सुरक्षा को घटा दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है। विपक्षी नेता अजीत पवार की सुरक्षा को Z से घटाकर Y+ कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहेगी। शुक्रवार को सरकार के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवर के बारे में सभी निर्णय पेशेवर रूप से खतरे को देखते हुए लिए गए हैं। इस कदम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं की खतरे की आशंका का आकलन करने के बाद उनकी श्रेणीबद्ध सुरक्षा हटा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा उनके परिवार के सदस्यों, वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, उनकी बेटी और बारामती लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले समेत उनके परिजनों की सुरक्षा बरकरार रखी गई है, यानी जो स्थिति थी वही रखी गई है। वहीं जयंत पाटिल, छगन भुजबल और जेल में बंद एनसीपी नेताओं की सुरक्षा को भी बरकरार रखा गया है। ऐसे कई नेता हैं जिनकी सुरक्षा को बरकरार रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड की सुरक्षा पूर्व की भांति रखी गई है, जबकि शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर को Y+ एस्कॉर्ट कवर दिया गया है। उनके अलावा विपक्ष के नेता विधानसभा अजीत पवार और पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, दोनों एनसीपी नेताओं को Y+ एस्कॉर्ट सुरक्षा कवर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिकारी ने बताया कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख, विजय वडशेट्टीवार, बाला साहेब थोराट, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सतेज पाटिल, धनंजय मुंडे, सुनील केदारे, नरहरी जिरवाल और वरुण सरदेसाई जैसे नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया गया है। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि ये बदले की राजनीति के तहत सुरक्षा वापस ली गई है। इस फैसले को लेकर बाला साहब थोराट ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के जीवन की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे लगा होगा कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। मेरी राय में शिंदे फडणवीस सरकार का समर्थन करने वाले 40 विधायकों के लिए अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इस पर तंज भी कसे जा रहे हैं। अधिकारी ने यह दावा किया है हालांकि कि नेताओं की सुरक्षा कवर को लेकर सभी फैसले पेशेवर रूप से खतरे की धारणा को देखते हुए लिए गए हैं। इस कदम का नेताओं के राजनीतिक जुड़ाव से कोई लेना देना नहीं है। वहीं 2 निर्दलीय विधायक बच्चू कडू और रवि राणा का आपसी टकराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुसीबत भी बनता चला जा रहा है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्षी दलों को भी हमले का मौका दे दिया है। बहरहाल इस सारी राजनीति के बीच में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि बहुत तेजी से एकनाथ शिंदे ने काफी सारे बदलाव किए हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट में डिटेल में बताया था कि किस तरीके से बड़े फैसले जो हैं वो बदले गए हैं। खासतौर पर सीबीआई जांच की अनुशंसा वाला जो फैसला है उसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद में कई पुराने नेताओं की जो Y श्रेणी या X श्रेणी की जो भी उनको सुरक्षा मिलती थी उसको घटाया गया है, लेकिन कई की सुरक्षा को जस का तस बरकरार रखा गया, जिनमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे चेहरे हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सुरक्षा किस आधार पर दी जाती है। जब मंत्री थे, इनमें से कई चेहरे जिनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है, जो विरोध कर रहे हैं, तो वो मंत्री पद पर आसीन थे, उनकी जिम्मेदारियां, उनका प्रोफाइल, पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा था, लिहाजा उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा भी बना रहता था। इसके मद्देनज़र उनको उस समय पर सुरक्षा दी गई थी। अब ये राज्य सरकार का बड़ा निर्णय होता है। उस समय पर जो सरकार में थे, निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा को बरकरार रखा गया। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आए हैं तो कई लोगों की सुरक्षा को घटा दिया गया है।
और ये कई बार आरोप लगते रहे हैं केंद्र की राजनीति में भी, राज्य की राजनीति में भी, कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो दूसरी पार्टी के या विरोधी दल के नेताओं की सुरक्षा या सुविधाओं में कमी आती है। लेकिन इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि क्यों इन लोगों को सुरक्षा दी जाए या सरकारी आवास दिए जाएं या सरकारी सुविधाएं दी जाएं। ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा रहा है। बहरहाल अब महाराष्ट्र की सियासत में ये मुद्दा काफ़ी गरमा रहा है। कई लोग इससे नाराज़ हैं। उनका मानना है कि बेशक ये कहा जा रहा हो अधिकारियों के तौर पर कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से सियासी निर्णय दिखाई देता है, जहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है कि कई नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा कम किया गया है। उदाहरण के लिए अजीत पवार, उनकी सुरक्षा को लेकर भी थोड़ी सी कमी आई है। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना गंभीर होता है और इस पर कितनी राजनीति होती है। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे के ऊपर कुछ आरोप लगने का दौर शुरू हो गया है। कुछ नेताओं ने इस पर बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।